हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ आगे बात करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपको कि आपको 4 वर्टेक्स दे दिया गया है, ठीक है ना। और ये पूछा गया है कि आखिर ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखिए थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल जनरली इसमें जो पूछेगा, ठीक है ना, वो 4 तरीके का हो सकता है। या तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, या तो वो स्क्वायर होगा, या तो वो रोम्बस होगा, या फिर वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए, या तो वो रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है, या तो वो रोम्बस होना चाहिए, ठीक है, या तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो स्क्वायर होना चाहिए। अब हम लोग ये पता कैसे लगाएंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बनने वाला है, रेक्टेंगल बनने वाला है, या फिर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। हम लोग करेंगे क्या कि इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इस तरीके से, एक क्वाड्रिलेटरल से मान लिए, ठीक है। इसका हम नाम दे लेते हैं ABCD। क्लियर है बच्चों। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -1 -2, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 0 है 1 0, सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -1 और 2, डी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -3 और 0। अब क्या करेंगे कि इसके चारों साइड का लंबाई निकालेंगे। अगर चारों साइड का लंबाई बराबर आया तो वो या तो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा, ठीक है। लेकिन अब हमको ये कंफर्म करना है कि वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस, ठीक है। तो फिर हम उसका डायगोनल पता करेंगे। अगर डायगोनल बराबर हो गए तो वो स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 साइड तो ऑलरेडी इक्वल हो गया था। अब डायगोनल्स भी बराबर हो गए, इसका मतलब वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और अगर 4 साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब ये कि वो रोम्बस होगा। क्लियर है बच्चों। उस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, अगर हमको पता लगाना है कि वो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम, तो हम फिर सही करेंगे, इसका चारों साइड की लंबाई निकालेंगे। अगर दो साइड इक्वल आया तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो कंफ्यूज है इसमें। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसका डायगोनल का लंबाई निकालेंगे। अगर डायगोनल बराबर हो गया तो इसका मतलब ये कि वो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल अलग अलग आया तो इसका मतलब ये कि वो पैरेललोग्राम है। आइए पता करते हैं कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हम लोग AB निकालेंगे, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होगा AB में 1 + 1 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 4 + 4, इसका मतलब √8। क्लियर है। इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं, है ना, इतना यूनिट। उस तरीके से फिर हम इसका BC निकालेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग बता चुके हैं। तो क्या होगा, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, 4 + 4 यानी कि √8, और √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसका DC निकालेंगे। तो DC कितना आएगा, फिर वही फॉर्मूला है ना। तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट में कर दें। देखिए 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, ये √8 मतलब 2√2 यूनिट, ठीक है। फिर हम लोग AD निकाल लेंगे शॉर्ट में, है ना। तो क्या होगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी थोड़ा शॉर्ट में हम लोग कर लें कि देखिए 3 में से 1 गया तो बचा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर ये भी 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 + 4, ये भी आएगा √8, इसको भी लिख देंगे 2√2 यूनिट। अब देखिए हम लोग का चारों साइड तो बराबर आ गया, इसका भी 2√2 यूनिट, इसका भी 2√2 यूनिट, ये भी 2√2 और ये भी 2√2, है ना।
तो मतलब या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस। अब हमको ये पता करना है कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर इसके डायगोनल का लंबाई निकालेंगे, मतलब ये AC निकालेंगे हम लोग और फिर हम लोग निकालेंगे BD। क्लियर है। तो अगर हम लोग AC निकालें तो कितना आ जाएगा, देखिए AC में हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 है ना, यानी कि 4 हो गया, 4 यूनिट। उस तरीके से हम निकालेंगे BD, ठीक है बच्चों। अब अगर BD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0 का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 4 यूनिट। अब देखिए इसका 4 साइड तो बराबर था, हमने जब डायगोनल निकाला तो डायगोनल का लंबाई भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये कि ये जो है वो स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों। अगर ये डायगोनल अलग अलग आता तो मतलब ये रोम्बस होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, हेंस इट इज स्क्वायर। इस टाइप के आपके बुक में 2 और क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बाकी 2 क्वेश्चंस को आप सेम प्रोसेस से बना कर देखिएगा। तो उसको नोट किया जाए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ा जाए। अब हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात आ रहा है, पहले तो बात करते हैं एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है x0। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वैल्यू क्या होगा उसका, x0। और अगर y एक्सिस पे हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 0y। एक्स एक्सिस पे कहने का मतलब कि जो पॉइंट होगा वो y पे नहीं होगा, सिर्फ x पे होगा। तो अगर पॉइंट सिर्फ x पे होगा तो इसका मतलब y का वैल्यू तो 0 होगा और x का कोई ना कोई वैल्यू होगा। अगर बोले y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये कि वो जो पॉइंट होगा वो सिर्फ y एक्सिस पे होगा, x पे नहीं होगा। इसका मतलब ये कि उसमें x का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा 0y। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा और हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना, जो पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है ना, और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। इसको थोड़ा समझने के लिए इजी वे में हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं a, कोऑर्डिनेट 2 - 5, ठीक है। इसको मान लेते हैं b, -2, 9। अब देखिए हमको निकालना है x एक्सिस पे कैसा पॉइंट, उस पॉइंट को मान लेते हैं p, ठीक है ना। चूँकि ये x एक्सिस पे है तो ये होगा x0। अब देखिए यहाँ एक बात लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो बराबर दूरी पर है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कि A से P का जितना दूरी होगा उतना ही दूरी P और B का होगा। इसका मतलब AP और PB बराबर दूर पे होंगे, है ना। अब जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो रूट में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो रूट में ना आए इसके लिए हम दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं, जिससे क्या बेनिफिट हमको मिलेगा कि वो रूट में नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर इसके लिए वही फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर बात किया जाए AP में, तो AP में x2 कौन है, AP में x2 तो मेरा x हो गया, तो x - x1 कौन हो गया बच्चा, तो 2 का होल स्क्वायर। y2 कौन हो गया 0, ये माइनस और ये माइनस तो बन गया +5 का स्क्वायर। अब अगर आ जाए PB में, तो PB में x2 कौन हो गया -2 और x1 कौन हो गया तो x, क्लियर है, प्लस y2 कौन हो गया बच्चा तो 9 माइनस y1 कौन हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है -2 - x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इन दोनों से चाहे तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या लिखाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा कि 2 + x इस पूरे का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस तो बन जाएगा प्लस, क्लियर। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर ये -2 - x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कि हमको प्लस वाले का स्क्वायर करना होगा, है ना। जो प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे वही इसका स्क्वायर आएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस कॉमन निकालें, अगर स्क्वायर किए तो ये माइनस भी क्या बन जाएगा
प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसका आप a प्लस बी का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, x का यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर अब प्लस 2ab मतलब 4x, और 9 का स्क्वायर तो होगा 81। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये x स्क्वायर तो कैंसिल। अब आप ये कैसे कैंसिल कर दिए सीधे सर, अगर ये प्लस x का स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इधर से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से ये +4 -4 खत्म है ना, इधर क्या बचा -4x, इसको भी इधर ले आइए तो -4x, 81 + 25 उधर भेज दिया जाए तो -25, ये कितना हो जाएगा -8x, कितना हो गया 6, 56 हो गया। ठीक है ना, तो x = क्या होगा 56/-8, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -7। इसका मतलब जो हम पॉइंट P माने थे उससे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बच्चा, -7 और 0। क्लियर है, समझ में आया? अगर इसमें डाउट हो तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो उसको फिर समझा दिया जाएगा दोबारा। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या बोला कि आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें गिवन क्या है बता देते हैं कि P और Q के बीच का जो दूरी है वो 10 यूनिट है। ठीक है ना, मतलब P और Q के बीच का आपको दूरी दिया हुआ है कि PQ का दूरी कितना है 10 यूनिट है, आपको y पता करना है। इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये कि आपको PQ दिया हुआ है 10 है ना। अब जब आप एक फॉर्मूला लगाइएगा डिस्टेंस फार्मूला, तो वो तो रूट में आएगा इस तरीके से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भाई डिस्टेंस दिया हुआ है = 10 है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर दे देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, है ना। क्या किया हमने, तो हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इस तरफ का जो है रूट हट जाएगा। क्लियर, अब देखिए PQ, इसमें x2 कौन हो जाएगा, x2 हो जाएगा 10, x1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस y2 कौन हो जाएगा, y1 हो जाएगा -3 और ये माइनस, तो हो जाएगा +3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये होगा 8 का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो a² + b² और प्लस 2ab, थोड़ा शॉर्ट में कर दिए बच्चा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा y² + 6y, ये 8 का स्क्वायर 64 + 9, और ये +100 को अगर आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -100। अब ये कितना हो जाएगा, तो y² + 6y, और ये हो जाएगा 73 - 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6y 9 यानी कि -27। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया जाए, तो फैक्टराइज करने के लिए हमको बीच में ऐसा कोई 2 नंबर चाहिए जिसको कि हम प्लस या माइनस करें तो मेरा ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर मेरा -27y² आ जाए। तो वो क्या हो सकता है, +9y है ना, -3y, तो 9 × 3 27 भी हो जाता है, और -27 = 0। पहले दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, तो y + 9, अगले दोनों में तो -3, तो फिर हो जाएगा y + 9 = 0। एक बार हो गया y + 9 और एक बार हो गया y - 3 = 0। अब क्या होगा, ये जो 0 है ये जाएगा दोनों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका मतलब कि y + 9 = 0 और y - 3 = 0। एक बार तो y का वैल्यू हो जाएगा -9, ठीक है, और एक बार y का वैल्यू हो जाएगा +3। मतलब यहाँ y जो है वो 2 वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक -9 और एक +3। क्लियर बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से? अगर काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ सर हमको क्लियर हुआ। ठीक है, और
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है P और R से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है अभी थोड़ी देर पहले, और इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, उसके बाद आपको QR और PR का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोग PR और QR का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ मान लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट है 5-3, है ना, 5-3, और यहाँ मान लेते हैं कहीं R, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, 6, और बीच में कहीं Q है, क्योंकि Q जो है वो इन दोनों से बराबर दूरी पे है। Q इन दोनों से बराबर दूरी पे है, इसका मतलब ये कि P से Q का दूरी और Q से R का दूरी बराबर है, मतलब PQ और QR दोनों इक्वल है। दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं। अब सर स्क्वायर क्यों कर दिए हैं आप? स्क्वायर हम इसलिए किए ताकि इस पे जो फॉर्मूला हम बैठाएंगे उसमें जो रूट आएगा वो रूट हट जाए, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों स्क्वायर कर दिए। फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट तो हट चुका है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर सेम चीज़ यहाँ भी फॉर्मूला आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर PQ में बात किया जाए तो PQ में x2 कौन है? 0, तो इसका मतलब ये हो गया 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 कौन हो गया? तो 1, और ये -3 और ये +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अगर QR में आ जाइए तो QR में x2 कौन है? तो x2 तो x है, -0 का होल स्क्वायर। y2 कौन है? तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो 25। अब यहाँ देखिएगा 3 और 1 4, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ये तो होगा सिर्फ x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 में से गया 5, और 5 का स्क्वायर 25। ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आप चाहिए तो वहाँ से स्क्वायर हटाइए तो ये आ जाएगा रूट में। तो x का जो वैल्यू आएगा वो +-4 आएगा। मतलब ऐसा इसीलिए क्योंकि +4 का भी स्क्वायर जो है वो 16 होता है, और -4 का भी स्क्वायर 16 होता है। मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार +4, एक बार -4। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि एक बार, हाँ देखिए बता रहे थे कि यहाँ पर जो है x का 2 वैल्यू आएगा, +4 और -4। उसका क्या कीजिएगा, एक बार +4 पुट कीजिएगा वैल्यू, है ना। तो आप QR का दूरी निकाल लीजिएगा, क्योंकि Q का वैल्यू दिया हुआ है, और R में एक बार +4 पुट कीजिएगा, एक बार -4, तो QR निकलेगा, है ना। उसके बाद फिर PR निकाल लीजिएगा। तो ये आप जो है बनाकर इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसको ज़रा नोट कीजिए, फिर हम लोग एक अगले और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको x और y में रिलेशन पता करना है, ठीक है ना। और ऐसा है कि ये जो पॉइंट xy है वो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सारे पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट A क्लियर है, ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 6। ये पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -3, 4। और एक पॉइंट XY है, इसको मान लेते हैं P। और देखिए यहाँ पे साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि बराबर दूरी पे है। इसका मतलब क्या कि AP यानी A से P का दूरी और P से B का दूरी बराबर है। दोनों पे स्क्वायर दे देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो फॉर्मूला में जो रूट आएगा वो रूट हट जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हो गया x, थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, फॉर्मूला हम नहीं पुट किए, सीधे शॉर्ट में कर दे रहे हैं, है ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि y माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर अगर PB में आ जाइए तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसका स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 6x,
इसका स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है, माइनस 12y, ये जो होगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। अभी आपको हम थोड़ा पहले ये बताए थे कैसे, है ना। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 6x, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर और माइनस 8y। क्लियर है बच्चों। जहाँ कहीं भी अगर क्वेश्चन में या कहीं प्रोसेस में अगर आपको दिक्कत लगे उसको आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमको भी वो समझ में आए, है ना, कि आपको दिक्कत कहाँ आ रहा है। देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, समझ में आया बच्चों कैसे। अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके आते तो वो माइनस हो जाता। ये वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। ये प्लस 9 कैंसिल, तो इधर क्या बचा बच्चों, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, इन सबको इधर ले आइए तो माइनस 6x प्लस 8y, ठीक है, और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। उधर तो बच गया 0। तब यहाँ देखिए माइनस 6x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 4y और ये हो जाएगा प्लस 20। क्लियर बच्चों, इज इक्वल टू 0। आप चाहिए तो -4 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो -4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 अगर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में होकर ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या बचा मेरे पास, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये आपका रहा रिलेशन, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या पूछा था कि इसमें रिलेशन क्या होगा। क्लियर है बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।